मैंने आपको अवगत करा दिया सब रिश्तेदारों से कौन खतरनाक है कौन अच्छा है। किसी अभी आ गए हैं हमारे गेस्ट लोग भी। देखो तो दुल्हन के घर से आया है इतना सारा सामान। ये दुल्हन के घर से आई है, ये भी एक प्रसाद मात्र होता है। ये आए हैं पकैन दुल्हन के घर से। और ये है काम करने वाली पार्ट। मेहमानों के लिए पकवान बनने शुरू भी हो गए हैं। हमारा पनीर हो रहा है फ्राई। देखो दूध में ना कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रहा है। पूरा घर आज कपड़ों से लदबद भरा हुआ है। तो इस रूम में इस तरह से हमने सिटिंग अरेंजमेंट की है। यहाँ पे मची हुई है चिल्लम चिल्ली बाई। घर आज कपड़ों से भर गया है क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे आज सफाई हो रही है। मौसम है कुछ इस तरह का। सुबह तो बारिश हो रही थी पर अभी जस्ट बादल है। कोने कोने से कूड़ा लाके यहाँ पे जलाया जा रहा है। डेकोरेशन वाले भैया लोग भी अपना सामान सारा समेट रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो शादी ख़त्म हो गई है हमारे राहुल ब्रो की, पर एक लास्ट रस्म जो रहती है उसके लिए यहाँ पे सफाई हो रही है। सारे आज भाभी वगैरह आ गए हैं फैमिली के और पूरे कमरे के गद्दे कपड़े सारे बाहर निकाले हैं। धोने वाले कपड़े धो रहे हैं और घर की सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा सब कुछ अच्छे से, क्योंकि आज एक रस्म होनी है। कौन सी रस्म होनी है वो तो आपको आगे चल के पता चलेगी। तो अभी चलते हैं ऊपर, थोड़ा बहुत हेल्प हम भी कर रहे हैं। तो मैं भी कूड़ा लेके आई थी नीचे जलाने के लिए। तो चलो ऊपर दिखाते हैं आपको क्या क्या कर रहे हैं सब लोग। तो सारे गद्दे तलाइया हम लगा रहे हैं धूप में। वो कर रहे हैं कि धूप आ जाए दिन तक, अभी वैसे है नहीं पर हवा तो लगानी ही पड़ेगी फिर भी। आ जाओ इधर तो ये वाली भाभी आई थी घर में सबसे पहले सफाई करने। आप फर्स्ट है जी भाभी जी। तो ये सफाई किस लिए हो रही है बताइए, खड़े होके बताइए हमें किसके लिए हो रही है ये सफाई। यस, नई दुल्हन की आज नई दुल्हन आ रही है आज घर वापस शाम को, तो उनके वेलकम के लिए सफाई हो रही है। यहाँ तो हमने यहाँ पे रख दी है, तो भाई उधर को डालेंगे इनको। और ये जो गद्दे वगैरह होते हैं कॉटन के, ये भी सारे धूप लगाने हैं। अब चलते हैं घर के उस साइड को भी काम हो रहा है। चले तो ये देखिए यहाँ पे मैट वगैरह कंबल वगैरह सारा बाहर निकाला हुआ है यार। और ये वाला सेक्शन बना है आज लॉन्ड्री सेक्शन। यहाँ पे धोए जा रहे हैं कपड़े। तो कल्पना दीदी भी भाभीियों का पूरा साथ दे रहे हैं। हाँ, 2 दिन में कल्पना दीदी को पूरा रेस्ट दिया गया, आज इसकी पूरी कसर निकाली जाएगी। अब ये फायदा होता है गांव की शादी का, परिवार में जब आपका परिवार बहुत बड़ा हो, आपकी बिरादरी बहुत बड़ी हो, सब मिलजुल के काम करते हैं। तो शादी जैसे बड़े फंक्शन, ये शादी कितने 5-1 दिन चली है ये शादी, तो पता भी नहीं चला कब जैसे निपटा। सबने मिलजुल के साथ दिया, भाभीियों का, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी सारे, चाची वगैरह, इवन भाई लोग जितने भी जेंट्स लोग होते हैं, खाना बनाना, फिर पूरा मैस संभालना, 2-2 टाइम का 3-3 टाइम का खाना बन रहा है। बहुत ही अच्छे से संभाला सब कुछ, बहुत ही अच्छे से पूरी हमारी शादी निपट गई। तो भाभीियों ने तो अपने कपड़े धो लिए हैं, जो उनके हक के कपड़े थे वो उन्होंने धो लिए हैं और सुखाने भी डाल दिए। पूरा घर आज कपड़ों से लदबद भरा हुआ है। दीदी ये कपड़े समेटने में ज़्यादा से होगा, धोना तो आसान है, समेटना गंदा है। मैं बोल रही हूँ ना, अपने कपड़े सारे बादाम में ले जाऊंगी, वहीं लटकाऊंगी, फिर बाद में अपने कपड़े एक ही बादाम से उठाऊंगी और वापस पैक। और अभी हम लोग लगे हैं अपने कपड़े धोने। तो मेरे तो कम ही कपड़े हैं, मैंने भेज दिए थे घर। और विशुद्ध के एक ड्रेस है बस, थोड़े से कपड़े हैं। कल्पना दीदी और कुसुम दीदी भी लगे अपने अपने कपड़े धोने। तो हैं कल्पना दीदी बोल रही है कुसुम दीदी के कपड़े धो रही है। देखो ये भी, और उन्होंने मेरे कपड़े वहाँ छांट के रखे अलग। मेरा परिवार बड़ा है ना, ये दोनों देखो एक गांव की ना, एक दूसरे की हेल्प करी। मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे को अकेले धोने पड़ेंगे अपने कपड़े। तो अब मैं भी अपने कपड़े निकाल देती हूँ वहाँ। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट सारे कपड़े हमारे धुल चुके हैं, सबने अपने अपने कपड़े धो लिए। मेरे तो 2 ही कपड़े थे। मेरे रहते हैं, आपके रहते हैं तो आप भी धो लो तेरे जीजू के अपने लिए। जीजा जी खुद धोएंगे दीदी। और इसी के साथ कपड़ों का काम भी आज खत्म हो गया। नहीं ले जाएंगे। ये हो रही है यहाँ पे हमारे कपड़ों की क्लोजिंग। अभी टाइम दिन के 2 बजने वाले हैं और सारा काम करके हम लोग हो गए हैं फ्री। कपड़े वगैरह बस समेटने को रहते हैं, धो तो हमने सारे लिए हैं। बहुत सारे कपड़े धोए हैं, मतलब इन टोटल सारे ही कपड़े धो लिए हैं।
और अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, और आज तो बाल भी धो लिए इतने दिनों के बाद। इतने दिनों से बाल ही नहीं धोए थे। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि राहुल और रूबीना गए थे पगफेरे की रस्म के लिए रूबीना के घर। आज वो लोग आएंगे वापस यहाँ पे, और यहाँ पे डालेंगे सबको ढलाकरा। ढलाकरा भी एक रस्म होती है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन अपने से बड़ों को नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, सुई बोलते हैं हमारे, सुई करते हैं। और फिर बड़े लोग जो है उस सुई करने के या नमस्ते करने के उनको पैसे देते हैं। तो सारे परिवार एक साथ होंगे, एक रूम में बैठेंगे। तो फिर दूल्हा दुल्हन जो है पूरा राउंड मारेंगे, सबके पास जा जाके उनको नमस्ते करेंगे। और दुल्हन ने अपने घर से मोड़ी लाई होती है, वो सबको बांटती है। इस तरह की एक छोटी सी रस्म होती है। तो बस उसी की तैयारी चली हुई है। और दुल्हन के साथ जो है उसके परिवार वाले आते हैं, जैसे एक बिरादरी के लोग आते हैं सारे। तो हर एक घर से एक एक लोग तो आते ही हैं। तो इन टोटल 19-20 लोग तो आएंगे शायद, कि जितना परिवार हो बड़ा उस हिसाब से आते हैं। तो उसकी तैयारी भी चली है साथ में। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या होने वाला है। बाकी जब जब जो होता रहेगा वो आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं मेस एरिया में, तो रात के मेहमानों के आने के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही है वो आपको दिखाते हैं। चलो। तो इतने दिनों में तो इस मेस एरिया में भी बहुत चहल पहल थी, आज तो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। तो बेंच वगैरह तो यहीं पे है। देखो लवली ने भी आज अपने घर की सफाई की है, क्योंकि यहाँ भी गेस्ट थे इतने दिनों में, तो वो भी लगी है, उसके पास भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेहमानों के लिए पकवान बनने शुरू भी हो गए हैं। अच्छा अंकुश जी आप भी है यार शेफ, ये बोलता ही नहीं है कुछ यार। तो आज तो शेफ बहुत दूर से भी आए हैं। तो ये देखो ये है अंकुश, वैसे तो मैंने बहुत बार दिखाया है पर ये बात ही नहीं करता है, अब इससे भी क्या ही बुलवाए। अंकुश ठीक लगा आपको यहाँ पे? इसको ठीक ही लगता है। तो ये देखो जी यहाँ पे अभी पनीर फ्राई हो रहा है, वो भी क्या मिलाया है? और प्रदीप इसमें जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर है। क्या बन रहा है फिर? चिली चीज के पकौड़े। चिल्ली चीज के पकौड़े, वाह वाह। कब के लिए? अभी मिलेंगे हमको डिनर के लिए। देखो ये तैयारियां होने लगी है। ये देखिए जी यहाँ पे इस तरह से हमारा पनीर हो रहा है फ्राई। अभी लंच भी बना दिया। देखो भैया आप लोग तो हमारे से ज्यादा बिजी होते हैं, नाच भी नहीं पाते हैं भाई वगैरह। तो भाई चिली चीज के साथ साथ जो आज डिनर में स्वीट बन रहा है वो बन रहा है फ्रूट कस्टर्ड। और वहाँ देखो यहाँ पे उसके लिए दूध को जो है बॉईल करने को लगाया जा रहा है। ओह ये कैसे फाड़ता है दूध यार। ओ देख अपना पजामा गंदा कर दिया इस लड़के ने। अच्छे से काट भाई, कैंची ला। विश्रुत डर गया विश्रुति आप डरो। इधर देश का शक्ल। और यहाँ पे प्रदीप देखो दूध में ना कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रहा है। कस्टर्ड पाउडर है ये वाला ब्रो। यहाँ पे देखो दूध बॉईल करने को लगा दिया है, अभी इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर। छड़े मारना शुरू कर। अब जब ये बनेगा ना, जब इसमें फ्रूट डालेंगे तब आपको दिखाऊंगी पूरा जब बन जाएगा। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे हो रही है गेस्ट के लिए चिल्ली चीज के पकौड़े बन रहे हैं, तो वो तैयारी। और लंच के लिए भैया बोल रहे हैं दाल चावल बने हैं यहाँ पे। तो अभी हम सब आएंगे इधर ही लंच करने आज भी, और डिनर भी होगा यहीं पे। और अब चलते हैं लवली से मिलते हैं और लवली से बात करते हैं कितनी सफाई की है इसने। मैं आगे नहा के अब नहीं करूँगी मैं सफाई, लवली बड़ी तरह को सफाई करने लगाऊंगी, अब नहीं लगूंगी मैं। तो लवली मिली हमको उसके किचन गार्डन में। क्या ढूंढ रही है? ये देखो इसको टमाटर मिल भी गए यहीं पे। क्या तू क्यों निकाल रही इनको? होगी तेरी सफाई? कितनी सफाई थी करने को? 90% होगी। कितनी थी करने को? बहुत थी ना, थोक में समझ सकते हैं। ओहो इधर भी है कुछ। हेलो करण जी, कैसे हो गई नींद पूरी? नींद तो होगी पूरी। चल बढ़िया यार। हमारे मेरे भी सेम, मैंने तो सुबह वमन किया करो जब गले में दर्द होती है। तो यहाँ पे देखो भैया वगैरह भी बैठे हैं, बड़े पापा भी बैठे हैं, अंकल भी बैठे हैं, लहसुन छील रहे हैं। ये रात की तैयारी हो रही है। अभी का तड़का लग गया है? हो गया है। तो ये देखो रात के लिए पहले ही छोटी छोटी तैयारी। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं जो काम इन्होंने सारे कर दिए है। वो क्या कर रही है अभी? लवली का भी बहुत काम रहता है। मैं तो नहा धो के हो गई फ्रेश। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मस्त चीज दिखा रही हूँ। ये देखो सर्विंग प्लेट बनाई है, ये इसमें सर्व करते हैं। और ये ड्राइंग ना खुद ही की हुई है। तो जितने भी ये बर्तन होते हैं ना, ये सारे हमारे बिरादरी वाले पैसे जोड़ के एक साथ सबने लिए होते हैं। फिर जिसके घर में भी फंक्शन होगा फिर उस घर में जाएंगे। बाकी टाइम ये एक स्टोर में रहते हैं, जब जहाँ फंक्शन होता है वहाँ जाते हैं। और ये वाली ट्रे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाई है ना, सुंदर अपनी मेहनत। अब चलते हैं घर में, देखते हैं बाकी दीदी वगैरह क्या कर रहे हैं और पानी पीते हैं, गला सूख रहा है। ये देखो भैया स्कूटी लेके बैठो भैया, आप इसके ऊपर ही बैठे हुए।
चले चाबी खोलने। तो पापा की ड्यूटी आजकल इन वाले भैया ने संभाली है, तो ये भी आईपीएस डिपार्टमेंट के ही है। ये पापा आजकल अभी छुट्टी पे है, तो ये भैया देख रहे हैं पापा वाला काम भी। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप, कोई बच्चे तैयार कर रहा है और मधु भी तैयार हो गई है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कैसी रही फिर शादी आपके भाई की? अभी कहाँ रही, अभी रही, अभी आज भी तो है फंक्शन। लास्ट है, लास्ट आज हम डांस करेंगे यार, है ना, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं निकाला है ना दीदी, आज हम डांस करेंगे बहुत। चेरू पेरू भी रेडी हो गया। चेरू पेरू गुड आफ्टरनून बेटे। ये हमारी फैमिली में सबसे क्यूट बच्चे है ये चेरू पेरू। मधु खाना खाने बुला रहे, चलो चलो दीदी, चलो भाभी, चलो विया, चलो। ये देख वियाना भी हो चुकी है रेडी। ओ माय गॉड, आज इसने कुछ अलग ही ड्रेस निकाल दिया भाई। विया ये तो नहीं बच्चे जैसा यार ड्रेस यार आपका। ये क्या ड्रेस लिया आपने बेटे? तो यहाँ देखो सभी अब लंच करने बैठ गए हैं। इतने लोग थे हम आज, अभी लेडीज और भी है घर पे, तो आज हम सुबह सुबह इतने लोग थे, शाम तक और लोग भी आ जाएंगे। और ये है काम करने वाली पार्टी, इन्होंने बहुत पानी में काम किया है आज, तो इनको भूख जल्दी लग गई है ना। लवली तो बिल्कुल फोकस होके खा रही है, गुड। भूख लगी थी इसको, हाँ सच में। और ये लोग ना घर में काम करने भी जाते हैं जब शादी ब्याह में, साफ सफाई के लिए। बुकिंग भी ले सकते हो आप इनकी। हाँ जी, कौन है आपका प्रधान? किससे कांटेक्ट करें? हाँ ये सबसे पहले आ गई, ये है भाई। हाँ ये भी है प्रधान साहब, दो ये प्रधान, ये वाइस प्रधान। आप बता, आप अपना नंबर देंगे जी? नहीं तो मैसेज करना पड़ेगा? नहीं, आपको ईमेल करना पड़ेगा। गांव वालों इनको कांटेक्ट करो साफ सफाई के लिए। बहुत सबसे तेज तो ये वाले भाभी है हमारे काम में, है ना भाभी? कितना काम किया, सबसे काम चोरी ही है। भाभीियों के साथ हंसी मजाक तो करना ही पड़ता है। और गोलू तो ना उंगलियां चाट चाट के खाना खा रहे। ससुराल की रोटी इतनी पसंद आ गई आपको? रोटी दे रही, चावल इतने पसंद आ गए, गुड, अच्छी बात है। तो देखो गोलू भी यही है, टीटू जीजू गए हैं मार्केट, हो गए सामान लेने। और कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हैं। और यहाँ देखो विश्रुति भी खुद खा रहा है स्पून से। वेरी गुड विश्रुति, खुद ही मिक्स किया, ओ वेरी गुड। ये रोनिका इसकी फ्रेंड बनी है ना, इसको रोनिका ही चाहिए आसपास अपने। तो मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने, और लंच में बनाए सिंपल सी मिक्स दाल और चावल। तो अभी लंच करके हम लोग आ गए घर में और बैठ गए यहाँ पे बाहर, और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगी है। शादी के दिनों में इतने ज़्यादा बिजी थे ना, हम तसल्ली से बैठ ही नहीं पाए गप्पे मारने। तो अभी मैं और मधु यहाँ पे बैठे हैं बातें करने। अब हम बस ढेर सारी बातें करेंगे और मिलते हैं आपको फिर ब्रेक के बाद। टाइम हो गए हैं शाम के 6:30 और यहाँ पे बहुत ही जोरदार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से काफी ज्यादा ठंड हो गई है। तो ये है सामने का व्यू कुछ ऐसा। ये देखो बारिश आप सामने देख सकते हो, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैसेरिया को भी तरपाल से ढकना पड़ा। तो इनका खाना बना कि नहीं बना, देखो कितना स्यापा हो गया ना, इनको भी फिर तरपाल बांधना पड़ा इनको यहाँ पे। और तब से हम लोग लगे थे सेटिंग करने, क्योंकि कपड़े जो धोए थे, गद्दों में कवर चढ़ाए, रूम खाली किए, रूम में सिटिंग एरिया बनाया। गेस्ट आएंगे तो उनको बैठाने के लिए थोड़ी सी एक जगह बना दी प्रॉपर, जहाँ पे वो आराम से बैठ सके, रेस्ट कर सके, और थोड़ा उनको चाय पान हम करवा सके। तो चलो हॉल में किया है हमने उनका अरेंजमेंट बैठने का। तो यहाँ पे देखो इस रूम में इस तरह से हमने सिटिंग अरेंजमेंट की है। सारे थक हार के देखो कैसे लाचार जैसे बैठे हुए हैं। और जीजू ने भी बहुत हेल्प की हमारे को। अभी जितने भी हमने कवर वगैरह लगाए ना, ये गद्दे जितने भी कवर लगाए, पूरा जीजू ने हेल्प की। अंदर ले जाना, बाहर, ये सब सिटिंग एरिया, क्योंकि इनके ननकरी वैली वाले आ रहे ना, फिर ये आज पूरी नहीं ऐसा नहीं है दीदी, छोड़ रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यस क्यों है तो हमारी साइड नहीं जीजू को हमेशा ही आगे होते हैं। मनोज जीजू आप कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं, पता है आपको? हाँ नहीं, वो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, आपने भी बहुत हेल्प की। जीजू सामान भी लाया इन्होंने, देखो सामान जो थोड़ा बहुत खत्म हो गया तो जीजू गए स्पेशली मार्केट सामान लेके आए। और आन्या ने बहुत हेल्प की। आन्या ये लड़की क्या करना चाह रही है? ये यहाँ से ऐसे रेंगते रेंगते आ रही है, क्या करना? अच्छा, आन्या ने बहुत हेल्प की, बहुत सारे चक्कर इसके ऊपर नीचे लगे। थैंक यू सबको, आप लोगों का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने सबने बहुत हेल्प की। खैर कल्पना दीदी को तो क्या ही थैंक यू बोलना, इनको तो फर्ज है। सब हम यहाँ पे ढेर हो चुके हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे। और एक कृष्णा दीदी है जो ऊपर नीचे चक्कर लगा ही रहे हैं। और इनसे कुछ गड़बड़ हो गया अभी काम। क्या हुआ दीदी आपसे? इन्होंने पिताजी का ड्रेस ऊपर ला। अच्छा, ये पिताजी का ड्रेस ऊपर ले आए। और दीदी ये मेरा दुपट्टा है, थैंक यू। मैं इसको ढूंढ रही थी, कहाँ था ये मेरा दुपट्टा था। तो अभी चलते हैं अब नीचे, और नीचे वाले देखिए सिटिंग अरेंजमेंट नीचे हमने अपने लिए करना है। पहले तो हमारा ये होता सोने वाला कमरा, पर गेस्ट आएंगे आज हम उनको यहीं पे सुलाएंगे। तो अपने लिए भी एक रूम तैयार करते हैं नीचे, जहाँ पे हम आज सो सके। चलो चलो साथियों नीचे, अब साथियों चलो नीचे भी कर देते सेटिंग। वो तो उठा तब तो तुझे फॉलो करे,
तो ऐसा ही होता है जब देखो इतने बेटियां दामाद हो ना घर में, हेल्प फटाफट हो जाती है काम की टेंशन नहीं होती। तब घर वालों को भी उनको पता है हो ही जाएगा। घर वाले नीचे क्या करे अब उनकी हालत भी देखते हैं। चलिए कहाँ तो मैं इनको बोलूँ नीचे चलो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। कुछ दीदी तो अपनी मौज में है। दीदी चल ले कर ले कुछ, 2 घंटे तुमने बैग के पास बैठी रही, तू कर रहा तूने कुछ नहीं। बैग के पास यार, अपने बैग के पास कपड़े निकालती रखती चलो नीचे शान वाला कमरा करना है दीदी। चलो फॉलो तो करो तेरे को फॉलो पहले तो चल तो सही। अभी बारिश रुक गई है और वहाँ पे देखो लेडीज बैठ गई है चपाती बनाने। अभी यहाँ पे जेंट्स का काम हो गया था, अब हो गया है स्टार्ट लेडीज का काम चपाती बनाने का। अभी हम लोग बैठे हैं किचन में और यहाँ पे हम कर रहे हैं गेस्ट के लिए इंतजाम। और बस अभी चाय भी लगा दी है, जूस वगैरह डालते हैं। हाँ आपको भेज मैंने संभाल दी है यहाँ ड्यूटी अभी चाय बनाने की। ऐसी कड़क चाय बनाऊंगी ना मजा आ जाएगा। तो अभी चाय में मैंने पत्ती तो डाल दी और काफी देर ये खोल भी चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, बिल्कुल मस्त मसालेदार चाय बनेगी आज। तो अभी मेरी चाय में जा रहा है दूध। अब देखो गाइस, तो अब बनेगी मस्त चाय। एक साइड यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और दूसरी साइड यहाँ पे मची हुई है चिल्लम चिल्ली। भाई बहुत ही ज्यादा बच्चों ने बहुत तूफानी मचाई है यहाँ पे। हमने तैयार कर दिया पानी के गिलास। अभी इनमें पानी भर के रखते हैं। फिर इनको भर के ये फायदा है कि जैसे ही गेस्ट आएंगे ना तो हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा अगर ये भर के रखेंगे। पानी के गिलास हमने यहाँ भर दिए हैं। अब नेक्स्ट है जूस के गिलास, तो ये भी मैं भर के ही रखूंगी ताकि सारा आधा काम तो फ्री हो जाए हमारा। उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। इनको भरने के बाद हमारा काम रहेगा सिर्फ सर्व करने का, तो वो तो भाभी जी ही करेंगे। और भाभी जी भी लगे बर्तन शर्तन करने साफ। तो हम साथ ही हम किचन भी क्लीन कर रहे हैं जो भी खिलाना पड़ रहा है ताकि हम टाइमली फिर फ्री हो जाए। तो यहाँ देखो बुआ जी ने भी ये गाना गाया, बोले जब वो लोग आएंगे तब गाना गाएंगे। बुआ जी बताओ तो कौन सा गाना बताओ यार, अच्छा गाया आपने। ये आपका इंतजार था। तो अभी आ गए हैं हमारे गेस्ट लोग भी। देखो राहुल ब्रो की बाजू दिख रही है हमको और इसी में दुल्हन भी होगी। यहाँ पे कुसुम दीदी रुकी है राहुल और रूबीना का स्वागत करने के लिए। और ये है लोटे में लिया है पानी और धूप। इसका क्या मतलब है दीदी? धूप दे के स्वागत किया जाता है नए जोड़े का और जो उनके गेस्ट आए होते हैं उनका। ओके चलो ठीक। तो यहाँ देखो अभी जी ब्रो पहुँच गए हैं भाभी के साथ। वेलकम एवरीवन। और ये लेके आए हैं बहुत सारे गिफ्ट्स। ये दुल्हन को मिले होंगे वहाँ पे गिफ्ट्स, तो वो लेके आए हैं। यहाँ भी है, तो यहाँ पे हो चुका है इनका वेलकम। नमस्ते जी। तो दुल्हन के घर से आया है इतना सारा सामान और ये उनके शादी के गिफ्ट्स होंगे, तो वो भी लाए हैं। अब दुल्हन का सामान मैक्सिमम आ गया होगा, जो कुछ उसने लाना होगा अपना। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मेरी जो चाय कर रही थी ना वो भी मस्त कर गई है। देखो मेरी चाय तो बहुत ही मस्त जैसी लग रही है मुझे, पर इसने अब खोलना बंद कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से और बॉईल करूंगी। गेस्ट को अभी लेके जाती हूँ पानी, और ये ना बहुत भारी है क्योंकि बहुत सारे गिलास इसमें, तो उनको पानी पिला के आते हैं। तो ये देखो ये जा रहा है गेस्ट के लिए ठंडा, और रंग बिरंगा ठंडा भर दिया इन्होंने यहाँ पे। तो सुबह दीदी कर रहे हैं चाय सर्व सबके लिए, और इनकी पक्की ड्यूटी लगी है किचन में। देखो जरा इधर को, चाय मैंने बनाई है। लालम लाल हो गए आप तो किचन में, गर्मी है यहाँ बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे चाय सर्व की जा रही है इस तरह से। हर एक चीज बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं। मेरे को तो पता है बारीकी का काम। सुमी दीदी का क्रीम नहीं काम, सॉरी क्रीम भी दिख रहा है थोड़ा। सुमी दीदी का क्रीम और काम बहुत ही बारीकी का होता है। सुमन दीदी का ये करो हाय। इन लोगों ने तो जेबें भी भरी भाई अपनी आंटी से भी भर दिए। इन सब के राहुल लगते हैं चाचू, तो रूबी लगी चाची। पल्ले भी भरे फोकस है। तो सुमी दीदी यहाँ पे मोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये दुल्हन के घर से आई है। ये भी एक प्रसाद मात्र होता है, तो सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये सबको देनी पड़ती है। और दुल्हन ही देगी अपने हाथों से, और दुल्हन ही देगी अपने हाथ से। तो मैं उसको हेल्प कर रही हूँ उसको उठाने में।
और वो दे रही है। वेरी गुड, आप अच्छा काम कर रहे हो सुमित। थैंक यू। मैं थोड़ा बिजी जैसी हो गया। विश्रुति तो ढेर हो गया, तो फटाफट से सबको मोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करें। चाहिए? हाँ, रूबी भी अपनी दीदियों को ज्यादा मोड़ी दे रही है। हाँ, रिश्वत दे रही है। हाँ, सासू माँ को कम दे रही है, दीदियों को ज्यादा दे रही है। उनके साथ पूरे बरादरी वालों को मोड़ी बांट के भी आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे एक चीज़ और आई है दुल्हन के घर से, वो दिखाती हूँ, और वो भी पूरे फैमिली वालों में बांटी जाएगी। तो ये बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग काम होता है। यहीं से एक रिश्ता क्रिएट होता है नई दुल्हन का पूरे परिवार वालों के साथ। तो अब आज मैंने दुल्हन को सब रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस कराया और उनको बताया कि इसके साथ आपका ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, सारी चीज़ें। हालांकि उसको याद नहीं रहेगी अभी एकदम से ही, पर धीरे धीरे फिर जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली जान जाएंगे। ये आए हैं पकैन दुल्हन के घर से। यहाँ पे चाची वगैरह बैठ गए हैं इसका बांटा लगाने। जितने भी परिवार है उतने पेयर्स में वो डिवाइड हो जाएंगे और फिर सबके घर तक पहुँचेंगे। वो एक तरह से प्रसाद होता है ये दुल्हन के घर से। और रूबीना को तो पसीना निकल गया है ना रूबी? देखा सबको नमस्ते मोड़ी बांटते हुए। पता क्या, बड़े परिवार में आपका स्वागत है। मैंने आपको अवगत करा दिया सब रिश्तेदारों से। हेलो, 1 मिनट आओ। देखो तो हेलो 1 मिनट आओ। ओ भाई के बुलाने का अंदाज। कार में ये चुगलियां मारते हैं ये दोनों, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मेरी बातें कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं डिनर करने और आज भी मैं बैठी हूँ गोलू के साथ खाना खाने। और गोलू घर भी गए, घर से वापस आए। 2-3 दिन तो हो गया आज खाना साथ खा रहे हैं। गोलू बड़ी बड़ी मम्मी बोले गोलू तो दौड़ते रहते बेचारे। क्या करे बड़ी मम्मी, गृहस्थ है, गृहस्थ ऐसे करना पड़ता है, सब जगह संभालना पड़ता है। वहाँ में मम्मी पापा है तो दूध लेने स्पेशली आज गोलू गए दत्तनगर। बाहर जाना पड़ता है बाहर। आजकल उन्होंने हाथ काटा हुआ है। इतने सारे लोग कैसे आगे एक साथ हमारे को खाना देने? क्या हो गया ऐसी बात? कहाँ जाए? तूने फोन किया? आपको तो पता है आज दिन को बन रहा था चिली चीज, तो ये बन गया है चिली चीज। यहाँ पे हमारी प्लेट में पहुँच भी गया है। हो गया है हमारा डिनर। और यहाँ पे डिनर के बाद शादी की क्लोजिंग हुई है कुछ इस तरह से। जो भाभियाँ सुबह आई थी ना काम करने, वो अभी सारे जो बर्तन है जिसमें खाना बना था आज, वो बर्तन धो रहे हैं। तो इन 2 भाभियों ने इतना खतरनाक पतीला पकड़ा है ना, क्योंकि इसमें बने हैं चावल। और देखो इस पतीले के हाल, काला हुआ है बिल्कुल। ब्रेक के बाद देखना। हाँ, ब्रेक के बाद देखिए। इन भाभी पे मुझे विश्वास है ये कर लेंगे। इनके साथ जोड़ीदार है ये वाले भाभी। इस पतीले को जरा अलग रखे, अभी मैंने देख लिया, अब बिफोर आफ्टर हो जाएगा फिर, ठीक है? देखते इधर, बाकी तो भाई लगे हुए जोरों शोरों से। ओ भाई कोई इधर देख ही नहीं रहा। खाने को बनने लगी है, उधर भाभियां लगी इधर। ये पतीला बहुत ही खतरनाक होता है धोने को, मैं समझ सकती हूँ। प्रधान साहब, ओ प्रधान साहब, हाथ तो लगाओ आप भी। ये सिर्फ विम ढूंढ रहे हैं, बांधने मार रहे हैं। विम दो। प्रधान साहब सिर्फ ऐसे लग रहे हैं कि विम दे दो, पर इनको विम नहीं मिल रहा तब से। तो यहाँ पे आ गया है खाना विश्रुति का। विश्रु जस्ट अभी सो के उठा है, तो उसको मैं खाना खिला देती हूँ और इनको करने देती हूँ इनका काम, मैं करती हूँ अपना काम।